नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ, सीमा हैदर को मारने की कोशिश करी, सीमा हैदर का गला दबाया, इस तरह से अफवाह जो है वो बहुत ज्यादा उड़ने लग गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच्चाई यही है कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ है? तो नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भाई आया है गुजरात से, वो क्या इसी तरह से आ गया है बिना जानकारी के सीमा हैदर के? काला जादू, काला जादू, उसने खुद बयान दिया है कि काला जादू सीमा हैदर करती है। इस पे क्या कहना है काला जादू के ऊपर, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और काला जादू तो देखिए सीमा हैदर करती है हर एक के ऊपर, जितने भी हमारे भारतवासी है सबके ऊपर काला जादू ही तो कर रखे उसने, इसीलिए तो उसी की सुनवाई हो रही है। यहाँ तक से हमारे प्रशासन है वो भी सीमा हैदर के साइड ही है, अभी तक से उसको पाकिस्तान नहीं भेजा, अभी तक से उसको जेल नहीं भेजा। तो ये सब क्या चीज है? पूरी दुनिया से ढूंढ ढूंढ के, मतलब पूरे भारत से ढूंढ ढूंढ के एक एक पाकिस्तानी को, जिसका 15 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का बच्चा है, उसको भी पाकिस्तान, बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा को छीन के भारत से पाकिस्तान भेजा गया। और जो सीमा हैदर है उसको सही सलामत हमारे भारत में आराम से ठाट से बैठ के रोटी तोड़ने दिया जा रहा है यहाँ पे है। तो ये काला जादू नहीं है तो क्या है? काला जादू सिर्फ ये नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ के ही काला जादू करे। सीमा हैदर अपने बातों से, अपने नजर से, अपने हुस्न से काला जादू करती है। जी हाँ, अपने ठुमके से, अपने लटके झटके से। तो जो आया हुआ है गुजरात से, उसको काला जादू सीमा हैदर ने किया है, ये सही बात है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि तंत्र मंत्र से ही काला जादू होता है, नहीं जी। सीमा हैदर के लटके झटके से उसके ऊपर, उस भाई के ऊपर असर हो चुका है काला जादू का, ठीक है। तो इसलिए उसने एक नाम दे दिया कि काला जादू। काला जादू सीमा हैदर ने सचिन ने किया है, तो अपने हुस्न का जादू चलाया है सीमा हैदर ने, काला जादू इसे बोला जाता है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बता दूं। और जैसे कि सीमा हैदर बोल रही थी कि मेरे ऊपर हमला हुआ, दरवाजा पीटा, दरवाजा तोड़ दिया। भाई मैं अभी आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, ज्यादा बड़ी नहीं करूंगी वीडियो को, छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, आप उसका गेट देखना, ठीक है। कहीं से भी टूटा नहीं, कोई लात मारेगा तो उसका दरवाजा इतना मजबूत नहीं है जो टूटेगा नहीं, ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं टूटा है, अंदर से कुंडी बंद है और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो क्या उसने देखा नहीं खोलने से पहले? जो इतना मतलब लात घुसा, अगर दरवाजे को कोई मारेगा और दरवाजा खटखटाएगा इतना तेज तेज से, तो क्या पूरे परिवार के साथ दरवाजे के पास आके नहीं खड़ा होगा? कोई पूरा परिवार आके नहीं खोलेगा? मतलब ये थोड़ी कि एक किसी को भेज देगा भाई क्या हुआ करके, पूरे परिवार आ जाते हैं। अभी हमारे दरवाजा कोई खटखटाए, कोई तोड़े, तो हम पूरे इकट्ठे होकर घर पे झांकेंगे, देखेंगे भाई कौन है। सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उस पर देखेंगे कि कौन है। तो इतना जो मतलब गुस्सा दिखा रहा है, या दरवाजा पीट रहा है, दरवाजा तोड़ रहा है, और सीमा हैदर अकेले कैसे अपने दरवाजे तक आ गई, ये मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। तो आप लोगों को अगर समझ आया है इसमें तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और कोई पागल सनकी रहेगा ना, तो जैसे दिमाग से, जैसे बताया गया है इसमें कि दिमाग उसका थोड़ा बहुत शायद ये है, पागल है, ये है कुछ इस तरह से, तो मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। अगर वो बंदा पागल होता तो गुजरात से सीधा सीमा हैदर के पते पे कैसे पहुंच जाता? आप लोग मानते हैं इस चीज को? सीधा सीमा हैदर के घर में आके पागलपंती दिखाना स्टार्ट किया। तो भाई उसको गिफ्ट आते थे गुजरात से, तो ये भाई वही हो सकता है जो गिफ्ट भेजता था। और अभी ये वीडियो लाना छोड़ दिया, वीडियो अपलोड करना यूट्यूब पे, उसका लटके झटके जो ठुमके है ना, वो नजर नहीं आया उसको, इसलिए वो पागलपंती उसको चढ़ गया कि भाई आजकल सीमा मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ चले गई, कहाँ चले गए, और ढूंढना स्टार्ट कर दिया। इसलिए वो गुजरात से आ गया है सीमा हैदर के घर में सीधा, और इसको नाम दे दिया गया भाई कि मेरे ऊपर हमला किया, ये किया। तो ये जो बंदा था ना, ये जब सीमा हैदर लाइव में बैठती थी तभी भी कमेंट वगैरह शायद आके लाइव में ये करता था, जहां तक मेरे सुनने में आया है। तो ये सीमा हैदर के पहचान का ही लोग मैं बोलूंगी है, ये बंदा जो है पहचान का ही है। सीमा हैदर अनजान बन रही है बेशक, क्योंकि इसको चाल चलना था एपी सिंह और सीमा हैदर को।
ये सारी चाल बोलूंगी, साजिश बोलूंगी, क्योंकि जैसे मीडिया वाले बहुत सारे गए इसके दरवाजे पे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जबकि मीडिया वाले बाहर से आवाज लगाते थे मैं मीडिया वाला हूँ, ये इस चैनल से हूँ, ये है मेरा नाम, वो है, मतलब पूरा अपना डिटेल देने के बावजूद भी पत्रकारों के लिए जब सीमा हैदर दरवाजा नहीं खोला तो एक गुजरात से अनजान इंसान आया, उसके लिए दरवाजा कैसे खोल दिया गया। तो आप इस चीज को क्या मानते हैं? सोची समझी चाल मैं मानती हूँ। और यहाँ पे एपी सिंह भैया अब मतलब यहाँ पे बहुत इस तरह से मतलब बिहेव कर रहा है सीमा हैदर को लेके कि भाई सीमा हैदर पाकिस्तान ना जाए, नहीं तो क्या कहते हैं एपी सिंह भैया का नाक नहीं कट जाएगा, क्योंकि वो शुरू से ही उसको बचा रहा है, बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या पेतरे अजमाता रहता है आए दिन। अगर सीमा हैदर आज सरकार के जो मुहिम चलाया है उसको लेके मैं कहूँगी अगर पाकिस्तान पहुंच गई तो यहाँ तो एपी सिंह भैया का नाक ही कट जाएगा। तो ये सब अपना नाक बचाने के लिए सीमा हैदर को फिर से सोशल मीडिया में लाने के लिए ये सारा नाटक किया गया है। कोई यहाँ पे हमला नहीं हुआ, सारा ढोंग मैं कहूँगी यहाँ पे। और एपी सिंह भैया अभी मैं आपको बता दूं, सीमा हैदर को मात्र 2 साल हुए हैं, ठीक है, हमारे भारत में आए हुए। और आपने अपने बयान में यहाँ पे क्या जारी किया है, मैंने एक वीडियो देखा आपका, बरसों से सीमा हैदर यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रही है, बरसों से। साल को आपने बरसों में बदल दिया, कितने बरसों, साल 2 साल क्या बोलते हैं, 20 25 30 साल 40 साल ये है, हजारों साल, मतलब हजारों साल क्या होता है, हजारों साल की होती तो वो जिंदा होती क्या, अभी बुढ़िया होके मर गई होती। मतलब साल को वो हजारों में गिन दिया, दिन को वो साल में गिन दिया, महीने में गिन दिया, ये वाला हिसाब हो गया। तो एक दिन गुजारा नहीं, 1 साल गुजर गया भाई उसके लिए, ये वाला हिसाब हो गया। क्योंकि 2 साल की आई हुई महिला उसको सालों में गिनती हो रही है कि भाई कई साल कई वर्षों से रह रही है, वो कई सालों से रह रही है, तो मतलब हिंदुस्तान की नागरिकता उसको मिल गई है, वो नागरिक है हिंदुस्तान की, वो क्यों जाएगी वो पाकिस्तान। कभी तो बोलता है कि उसका बच्चा छोटा है, माँ बन चुकी है तो उसको हिंदुस्तान का नागरिकता मिल गई, कभी तो इस तरह का बयान आपका आता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो सीमा हैदर को बचाना आप छोड़ दीजिए, इस तरह का पैतरे आजमाना छोड़ दीजिए, अपने जो हिंदुस्तान के भाई बहन है उसके बारे में भी सोच लीजिए आप, मैं तो कहूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि अपना अपना होता है और पराय पराय होता है। सीमा हैदर आज भी पराय है, कल भी पराय थी और आने वाले वक्त में भी पराई रहेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की नहीं है। तो अपने हिंदुस्तान के जो भाई बहन है उनके ऊपर आप ध्यान दें। एपी सिंह भैया से मैं बातें कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है, और जनता से भी मैं बोलूंगी कि आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताना जी, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। किसी भी हालत में हम सीमा हैदर को हिंदुस्तान में नहीं रहना देना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का सुरक्षा बहुत जरूरी है, हमारी भाई बहनों की, हमारी खुद की, क्योंकि हम लोग भी कहीं पर भी निकलते हैं तो डर लगा रहता है भाई कुछ हमला ना हो, कुछ इस तरह से ये ना हो, तो आतंकवाद ये ना हो। क्योंकि अभी जिस तरह से मतलब हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो ठीक है, तो वहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम जात पूछ पूछ के मारा गया है, तो ये सब चीजें सुन के ना दिल दहल जाता है। मैं इसमें जब ज्यादा लंबी अपनी बातें नहीं करूंगी और थोड़ा सा बातें सुन ले, उसके बाद हम अपना राय यहाँ पे रखेंगे। हाँ देखो और क्या चाहना, देखो किस समय की घटना है ये शाम की ऐसी है, कोई 6-7 बजे की। 6-7 बजे। हाँ तो वो डायरेक्ट अंदर घुस गया, दरवाजा तोड़ा उसने। तोड़ के बारो। हाँ क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, उनको मारने की साजिश रची जा रही है? क्या उनके साथ कोई बड़ा घटनाक्रम करने की साजिश की गई है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीमा के घर पर कल हमला हुआ। उनके घर पर एक व्यक्ति यहाँ पर आया जो कि अंदर जाता है और कहीं ना कहीं सीमा को पकड़कर उनका गला दबाने की कोशिश करता है और फिर उनको मारने की कोशिश करता है। ये घर आप देख लीजिए, ये सीमा हैदर का घर है। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसी घर पर वो व्यक्ति आता है जिसको हालांकि अभी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस गिरफ्त में जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे सवाल
जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या आज सीमा के घर हम भी पहुंचे हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर कोई कुछ बोलने को तैयार है, इनसे बातचीत करेंगे। भैया कोई है? देखिए यहाँ पर भी सीसीटीवी है और एक बार फिर यही सवाल है कि आखिरकार क्या कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी साजिश सीमा के खिलाफ रची जा रही है? बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया इधर से कोई है? भैया कोई है? भैया कोई नहीं है? भैया देखिए हमला होता है, कहा यह जा रहा है कि ये जो दरवाज़ा है उसने तोड़ा है, उसने इस दरवाजे को तोड़कर, जो लात मारकर बताया जा रहा है, लात मारकर अंदर घुसा है। उसके बाद अंदर उसने सीमा को पकड़ा है, उनके गले को पकड़ा है, उनको कहीं ना कहीं जो है थप्पड़ मारने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस यहाँ बाद में जब बताया जा रहा है मोहल्ले वाले करते हैं तो पुलिस आ जाती है। लेकिन भैया कोई इस पर तस्वीर आप देख लीजिए, जो व्यक्ति गुजरात से यहाँ पर पहुँचा, एक बड़ा सवाल ये भी है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। जब यहाँ पर हम लोगों को पहुँचने के लिए कई रास्ते हम भूल जाते हैं, मीडिया यहाँ पर एक दूसरे से संपर्क करके पहुँचती है कि भैया वो गली कौन सी है, वो स्थान कौन सा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे रिपोर्टर ने यहाँ पे पूरा इनका दरवाजा सीसीटीवी कैमरा दिखाया, दरवाजा कहीं से भी नहीं टूटा है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा है वो। और रिपोर्टर खुद बोल रहा है कि यहाँ पे रघुपुरा में आने के लिए हमें खुद एक दूसरे से मतलब फोन में पूछना पड़ता है रास्ता, हम खुद कई बार आने के बावजूद भी भूल जाते हैं रास्ता। और वो बंदा डायरेक्ट मतलब किसी भी रेलवे स्टेशन से उतरा होगा, चाहे नई दिल्ली हो, किसी भी, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है दिल्ली के अंदर, कहीं से भी अगर गुजरात से आया तो किसी भी रेलवे स्टेशन से उतर के वो सीधा डायरेक्ट उसके सीमा हैदर के घर पे पहुंचता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि इस तरह के रास्ते हैं जैसे कि रिपोर्टर भाई ने बताया है। और वो अपने बयान में भी कभी कुछ बयान अपना बदल ही रहा है, पूछताछ में यहाँ पे पता चला है। ठीक है, तो फिर ये तो सीमा हैदर का मैं कहूँगी चाटुकार है, ये सीमा हैदर के साथ मिला होगा ताकि सीमा हैदर लोगों को गुमराह कर सके कि मेरे ऊपर हमला हुआ है इस तरह से। क्या तो अब दिखाते हैं ये दूसरी वीडियो लगाती हुए मोमिन मलिक सर का जी, और तो उस पर भी हम अपना राय रखते हैं। ठीक है, रखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल रात की एक घटना जो हमने सोशल मीडिया पे देखी, उसमें बताया गया कि कोई युवक रघुपुरा के अंदर, बताया जाता है कि उसके परिवार ने उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। अब सवाल ये है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो में एक पत्रकार काफ़ी टाइम तक उनका दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला जाता है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि जब वो पत्रकार बार बार उसको दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रहा था और उसको खटखटाया गया, आवाज़ भी लगाई गई और बताया भी गया कि मैं पत्रकार हूँ, उसके बावजूद दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो एक अनजान व्यक्ति जब दरवाज़ा बंद होगा तो खटखटाया कैसे, वो खोलने के लिए कैसे आ गए, ये सवाल है। जब एक जाना माना पत्रकार खुलवाना चाहता है और बताता है कि मैं पत्रकार हूँ और मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और आपका क्या कहना है, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला जाता, एक अनजान व्यक्ति कैसे घर में घुस गया, कैसे दरवाजा खोल दिया। तो इसका मतलब ये सारा जो एपिसोड है ये प्लांटेड है, ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि देश की जनता, देश का नौजवान, देश की माँ बहनें सब आज के टाइम में भारत सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इलीगल ट्रेसपासर सीमा हैदर को या तो जेल में भेजिए या उसको यहाँ से डिपोर्ट करिए और गुलाम हैदर के 4 बच्चों को यहाँ से जो है वो आप डिपोर्ट करिए और उनके मुल्क भेजिए। तो पूरा भारत एकजुट होकर के ये जो है आज डिमांड कर रहा है और उस डिमांड से को लोगों का समर्थन मिल रहा है, सोशल मीडिया का समर्थन मिल रहा है। अब मीडिया के लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस मांग को लेकर के। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मामला मुझे पूरा प्लांटेड नजर आ रहा है और ये स्क्रिप्ट द्वारा लिखा गया है
जो मुझे महसूस हो रहा है। तो इसकी गहनता से जांच हो और उसकी जो वो वहाँ घुसा है वो कैसे घुसा। अगर उस कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो अंदर से ही खुला होगा ना। ये दरवाजा बाहर से कुंडी लगी हुई है कि कोई भी आएगा खोल के बाथरूम का दरवाजा और अंदर चला जाएगा। बाथरूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी होती है, अंदर से भी होती है। वहां तो वो मेन गेट है ना उनका, तो वो बाहर तो कुंडी लगी भी नहीं हुई। तो अगर कोई उसने नोक भी किया होगा, खटखटाया भी होगा, तो जब दरवाजा खोला होगा और उससे पूछा भी गया होगा कि तू कौन है, क्या नाम है, तभी तो वो सेटिस्फाई होंगे, तभी तो दरवाजा खुला होगा। ऐसे दरवाजा कैसे खुल गया? जब एक पत्रकार वहां कितनी देर तक धक्के खा के वहां पर चला गया, तो फिर जब भी दरवाजा नहीं खोला वो बताता है, अपनी आइडेंटिटी को बताता है, अपनी पहचान को बताता है, मैं फला आदमी हूँ, फला टीवी से हूँ, आपका इंटरव्यू लेना है। और काफी देर तक वो जो है वहां पर रहा, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। एक अनजान व्यक्ति आया, उसके लिए दरवाजा कैसे खुल गया? तो ये सारा मामला प्लांटेड है, स्क्रिप्टेड है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये स्टेटस हमें बताएं और ये क्लियर करें कि जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं वो कहीं भी वीडियो में वैसे नज़र नहीं आ रहे। वो कहाँ हैं, कहाँ उनको रखा हुआ है, कहाँ उनको छुपाया हुआ है, और सीमा हैदर भी कहीं नज़र नहीं आ रही है कि उसको कहाँ है। ये क्लियर होना चाहिए, ये जांच का विषय है। वहाँ की लोकल पुलिस इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि कहाँ है वो बच्चे, कहाँ हैं, सेफ हैं नहीं हैं, उनकी क्या दिनचर्या है, क्या मामला है, तो वो उस चीज़ को जो है सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इसकी सुरक्षा क्यों बढ़ा रहे हो आप वहां पर इतने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बिना मतलब वहां पर ड्यूटी करा रहे हो। भारत देश की नौजवानों को एक बिल्कुल जिसका कोई मकसद नहीं, वहां पर ड्यूटी लगा करके वो टाइम वेस्ट करा रहे हो नौजवानों का, सरकार का पैसा खर्च कर रहे हो, उनकी तनख्वाह में पैसा खर्च हो रहा है। इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में डालो या इसको डिपोर्ट करो, इनके 4 बच्चों को डिपोर्ट करो। क्यों इसके ऊपर इतना जो है खर्च कर रहे हो? क्या जरूरत है इसके ऊपर सिक्योरिटी देने की? सिक्योरिटी देनी है तो जेल से अच्छी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसको बेल कैंसिल करा के जेल में डालिए या इसको डिपोर्ट करिए। तो ये जांच का विषय है और मेरे को तो ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला नजर आता है। आपका इसमें क्या विचार है, क्या नहीं है, तो आने वाले समय में आप भी अपनी राय रख सकते हैं और इसको भारत सरकार से पोलाइटली तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जो आप भी अपनी मांग को रखें कि इसको या तो जेल करें या इसको यहाँ से बाहर करें, 4 बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना मोमिन मलिक सर ने क्या कहा यहाँ पे। तो मैं वीडियो लंबी नहीं करते हुए मोमिन मलिक सर का जो बातें हैं वो दोहराऊंगी नहीं, लेकिन इनके बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल जी, दरवाजा कुंडी जो सब है वो बंद थी दरवाजा, तो सीमा हैदर ही कैसे आ गई खोलने के लिए, और कुंडी अंदर से बंद थी तो जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरा से देखा होगा और खोले होंगे तभी वो अंदर घुसा होगा। ये तो नहीं है कि मतलब इतना दरवाजा कोई पीट रहा है, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ अभी कि कोई एकदम से दरवाजा इतना तेज तेज पीटेगा तो पूरा परिवार उठ के आ जाता है, अरे भाई इतना तेज कौन दरवाजा ठोक रहा है, कि पीट रहा है, कि मार रहा है, कि तोड़ रहा है। ठीक है, सीमा हैदर ये के लिए आई सिर्फ सीमा हैदर के ऊपर क्योंकि हमला होना था, इस वजह से, है ना। तो ये सोची समझी चाल है मैं कहूँगी, क्योंकि एपी सिंह भैया को, सीमा हैदर को किसी तरीके से रोकना है। तो एपी सिंह भैया ने चाल चल दिया है अपना, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगी लोगों से कि भाई अपना दिल दिमाग दोनों ही खुला रखें। सीमा हैदर के मामले में बिल्कुल भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है और अपने सरकार से भी मांग करते हैं सीमा हैदर को जेल या फिर पाकिस्तान भेज दिया जाए 4 बच्चों के साथ। अगर सीमा हैदर को जेल भेजते हैं तो उसके 4 बच्चे पाकिस्तान जाना चाहिए सही सलामत गुलाम हैदर के पास, बच्चे के जो रियल बाप है उनके पास। सीमा हैदर के ऊपर रहम ना किया जाए, उसको खुले में ना छोड़ा जाए, उसको उसका बेल कैंसिल कर दे या तो फिर जो भी है और उसको जेल में डाल दिया जाए। ये हम भारतीयों का मांग है। हमारे प्रशासन से, सरकार से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सीमा हैदर को आंख खोल के देखें क्या है चीज है वो। ठीक है, बहुत मैं कहूँगी बहुत सातिर औरत है, बहुत सातिर जिसे बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है इसमें,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हमारे प्रशासन तक सभी लोगों की आवाज़ पहुंच सके और आपके कमेंट भी जो हमारे प्रशासन है वो पढ़े और जाने और समझे और सीमा हैदर के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उसे जेल में डाले। तो आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।